क्या ये माने कि फ्रॉम 6 ऑफ दिसंबर ऑनवर्ड्स यात्रियों के लिए चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी पहले जैसी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। 6 टुमारो है। हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं, नहीं। मैं सिर्फ इंडिगो को जिम्मेदार मानूंगी। हम्म। और इस समय जब इंडिगो इस हालत में है, तो बाकी बाकी एयरलाइंस अपने फेयर्स बढ़ाई जा रही हैं। होटल्स नहीं मिल रहे, खाना नहीं मिल रहा। एक कप चाय का एयरपोर्ट के अंदर 250 रुपए का छोटा सा कप। आई मीन, लोगों की बहुत बुरी हालत है इस समय। पिछले 3-4 दिनों से देश के एयरलाइन सेक्टर में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी देखने को मिल रही है। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों में हाहाकार मचा है। कोई हवाई यात्री इंटरव्यू के लिए निकल रहा था, किसी को ऑफिस का जरूरी काम था, कोई परिवार के साथ शादी में शामिल होने जा रहा था, तो कई लोगों के घर अचानक इमरजेंसी आ गई। लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई। इसी बीच मुंबई एयरपोर्ट पर एक यात्री मिले जिनके भाई का निधन हो गया। डेड बॉडी दूसरी फ्लाइट से कोलकाता पहुंच चुकी है, लेकिन परिवार के बाकी मेंबर्स फ्लाइट कैंसिल होने के कारण मुंबई में ही फंस गए। इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने के चलते कर्नाटक के हुबली में एक अनोखी घटना घटी। टाइम पर फ्लाइट ना मिलने की वजह से दुल्हा दुल्हन अपने ही रिसेप्शन पर समय से नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद मजबूरी में शादी का रिसेप्शन ऑनलाइन किया गया। समारोह में दुल्हन के माता पिता दूल्हा दुल्हन की कुर्सी पर बैठे, जबकि जो नवविवाहिता जोड़ा था वो भुवनेश्वर से ही वीडियो कॉल के जरिए उनके साथ जुड़ गया और उन्होंने ये रस्म निभाई। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये अफरा तफरी की स्थिति का जिम्मेदार कौन है? फिलहाल डीजीसीए की तरफ से जो आदेश दिया गया था उस आदेश को वापस ले लिया गया है और पहले वाली स्थिति रहेगी वो कहा गया है। लेकिन अब कब तक स्थिति सामान्य होगी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यात्रियों को जो परेशानी हुई, जो उनको अलग अलग समस्या से दो चार होना पड़ा, उसका खामियाजा किस तरह से भुगता जाएगा? क्या एयरलाइंस कंपनी की तरफ से जो मुआवजा, जो बाकी चीज़ें तय की गई हैं, उस की भरपाई हो पाएगी? लेकिन सबसे बड़ा इसी बीच सवाल यही है कि आगे ऐसी समस्या, ऐसा संकट ना खड़ा हो, क्या ये इंश्योर कर लिया गया है? इन्हीं सभी विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जिन्होंने समय निकाला है। इस वक्त वो ऑन द वे हैं, रास्ते में थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम जरूर आ सकती है, लेकिन उनकी बातें बहुत ज़रूरी हैं जान लेना कि जिम्मेदार कौन है इस पूरे संकट का और आखिर क्या आगे चलकर ऐसी दिक्कत समस्या नहीं आएंगी। डॉक्टर वंदना सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं। आप चेयरपर्सन हैं एविएशन कार्गो डिवीजन एट फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया। आप डीजीसीए से भी जुड़ी हैं। डॉक्टर वंदना मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स पर। थैंक यू रविंद्र जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। मैम, डीजीसीए ने तो अपना आदेश वापस ले लिया है जो पहले जारी हुआ था, उस पर डिटेल में आएंगे, लेकिन ये जो संकट खड़ा हुआ है इसके पीछे मैडम जिम्मेदार कौन है? एयरलाइन कंपनी है, सिस्टम है, डीजीसीए है, या वो यात्री है जिसने महंगे महंगे टिकट्स अपने ज़रूरी काम के लिए कराए और वो जा नहीं पाए? देखिए रविंद्र जी, बिल्कुल क्लियर है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरलाइन पे है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिगो पे है। इंडिगो का जो ये बहुत ही लीन मीन अप्रोच है, इन्होंने अपना पूरा जो क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं वो नहीं देखा। इनके पास 2 साल की विंडो थी, 2 years की जो विंडो होती है बिफोर द एफडीटीएल नॉर्म्स वर कमिंग इन। इन्होंने सोचा कि हम एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते जाएंगे, पर इन्होंने ये नहीं समझा कि भाई एक्सटेंशन की भी लिमिट होती है। फर्स्ट फेज जो हुआ था वो जुलाई में स्टार्ट हुआ, सेकेंड फेज जो था 1 नवंबर को स्टार्ट हुआ। अब आप देखिए कि विंटर स्केड्यूल जब स्टार्ट हुआ, अक्टूबर 26 से स्टार्ट हुआ, मार्च एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर तक। तो क्या इंडिगो ने इसको ठीक से प्रिपेयर क्यों क्या नहीं किया? प्रोसेस था मैम? Why जैसे were आपने they बताया not कि proactive? 2 साल पहले ये प्रोसेस स्टार्ट किया जाना था, वो लेट हो गए। करना आखिर क्या था उनको? बहुत सिंपल है। they should have been prepared that we are following जिसको बोलते हैं ग्लोबल नॉर्म्स, जो FAA फॉलो करता है, जो EASA फॉलो करता है। we have to address pilot fatigue management system. We have to address rest hours, and as per international norms it is 48 hours of rest weekly that has to be given. तो ये सिंपल सी चीज है जो हमारी देश, which is a growing economy,
थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जो होने वाली है। आज हमारे पास रशियन प्रेसिडेंट आए हुए हैं और हम लोगों को इस चीज का प्रिपेयर्डनेस होना था। इंडिगो शुड हैव बीन रेडी कि भाई हमारे को ये सब देखते हुए और पायलट्स हायर करने हैं। हाँ। फिर उन्होंने पायलट्स पे फ्रीज क्यों रखा? हाँ। Why were they so slow on hiring pilots? हाँ। ये मेरा क्वेश्चन है। दूसरा हाँ। मेरा क्वेश्चन है, आप किसी जहाज पे बैठ जाइए रविंद्र जी, जी। आप देखेंगे इंडिगो के डेड हेड क्रू, यू विल सी पीपल इन यूनिफॉर्म sitting inside on maybe the emergency row or sitting behind or somebody up in the stretch class. But these are all these pilots बेचारे जो जैसे दिल्ली से कोई जा रहा है पटना की फ्लाइट लेने के लिए, वहां से पटना से वो राजकोट लेके जाएगा। दूसरा पायलट कैलकाटा से आ रहा है, वहीं से पटना उसको ज्वाइन करेगा। तो आप देखिए कि इन लोगों की हालत कैसी है। दे आर नॉट एज पर मी। इन लोगों को ठीक से अपनी रोस्टरिंग करनी थी, ठीक से अपने हायरिंग करनी थी, हायरिंग पे फीस नहीं लगानी थी। दे शुड हैव बीन वेल प्रिपेयर्ड। इंडिगो जैसी एयरलाइन मेकिंग सो मच ऑफ प्रॉफिट, इतनी अच्छी पंक्चुअलिटी, ड्रॉपिंग डाउन टू 30% and below as of yesterday with 1150 cancellations. मैंने डे 2 पे ही कह दिया था, आज डे 5 है, आज फ्राइडे है, मैंने कह दिया था कि ये इसमें टाइम लगने वाला है। अगर कोई कह रहा है कि प्रेस रिलीज इन्होंने परसों निकाली कि 48 आवर्स में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ रिपल इफेक्ट। चीजें बिगड़ी कहां से थी? 48 आवर्स पहले, 2-3 दिन पहले ये चीजें बिगड़ी कैसे हैं? जब लोग एयरपोर्ट पहुंचे, पता चला कि उनकी इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो रही है अचानक। ये चूंकि 2 साल पहले प्रोसेस स्टार्ट करना था, ये तमाम इंस्ट्रक्शंस डीजीसीए की तरफ से दिए गए थे कि रोस्टर मैनेजमेंट सिस्टम को आपको फॉलो करना होगा, उसके तमाम नॉर्म्स को आपको बिल्कुल फॉलो करना होगा। तो ये अभी अचानक से 3 दिन पहले ये संकट कैसे खड़ा हो गया, और क्या इसके बारे में डीजीसीए को नहीं पता चल पाया था, या ये इस कोलैप्स के लिए मैम पूरी तरह से इंडिगो ही जिम्मेदार है? बिल्कुल, मैं सिर्फ इंडिगो को जिम्मेदार मानूंगी। और इस समय जब इंडिगो इस हालत में है तो बाकी एयरलाइंस अपने फेयर्स बढ़ाई जा रही हैं। तो इधर तो सबसे पहले तो कैपिंग होनी चाहिए कि भाई आप 68,000 रुपीज का फेयर लगा रहे हो बेंगलुरु से दिल्ली आज रात के 8 बजे की फ्लाइट के लिए, ये क्या तमाशा है? अगर एक लगा रहा है तो दूसरा भी लगा रहा है। हमारे पास अभी डिओपोली है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, बिकॉज स्पाइस जेट और अकासा का शेयर तो कुछ है नहीं। जो शेयर है 62% इंडिगो है और बाकी एयर इंडिया है। तो यहाँ पे डिओपोली चल रही है, पहले तो कैपिंग करनी पड़ेगी। एंड इसके पीछे सिर्फ इंडिगो की मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट, एंड दे आर एक्नॉलेजिंग। आप लेटेस्ट सर्कुलर उनका देखिए, they are saying we are apologizing for this misjudgment जो हमसे हो गई। एंड हम जब तक नॉर्मलाइज करेंगे, इट विल बी February 10, 2026। तो the question is कि इतने लोगों को परेशान कर दिया, इतने लोग स्ट्रैंडेड हैं, इतनी कठिनाई पे they are having to go through कि होटल्स नहीं मिल रहे, खाना नहीं मिल रहा, एक कप चाय का एयरपोर्ट के अंदर 250 रुपए का छोटा सा कप। आई मीन लोगों की बहुत बुरी हालत है इस समय। एंड इसके लिए मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिगो पे डाल रही हूँ। देयर सीईओ इज आंसरेबल। एंड ये नहीं है कि हम हर चीज पे डीजीसीए को डालें, बिकॉज डीजीसीए ने अभी दोबारा निकाल दिया है, उन्होंने सर्कुलर निकाल दिया है कि ठीक है, डोंट कंबाइन लीव विद रेस्ट आवर्स। थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के लिए कि ठीक है, थोड़ा सा वील हैव टू हेल्प, बिकॉज आम आदमी सफर कर रहा है। पर इसमें तो इंडिगो की मिसमैनेजमेंट है सर, और कुछ नहीं है। इनकी बैड प्लानिंग, बैड मैनेजमेंट, बैड क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड नोइंग वेरी वेल कि क्या हो रहा है, इन्होंने आंख पे पट्टी बांध के रखी थी। और जो नाइट फ्लाइट्स हैं, जो मैक्सिमम नाइट फ्लाइट्स लैंडिंग्स की 8 से 6 करके 2 पे आ गई। अब इनकी मेजर एग्रेसिव ग्रोथ पैटर्न जो था इंडिगो का, वाज रिलाइंग ऑन नाइट फ्लाइट्स। तो कभी कभी इनको ये भी तो देखना है कि तुम्हारा एक तरफ ग्रोथ हो रहा है, यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल, यू आर अ पंक्चुअल एयरलाइन, तुम साथ में एटलीस्ट स्टाफ को तो हायर करो, पायलट्स को तो हायर करो। उसमें क्यों तुम लीन अप्रोच दे रहे हो? सब में दो तो तुम बिल्कुल
डाउन टाइम हो गए। ओवर टू यू सर। मैम, लेकिन ये बड़ी पिक्युलर सिचुएशन है। अगर इंडिगो पूरी तरह से दोषी है, जिम्मेदार है, अब डीजीसीए ने जो निर्देश जारी किए थे जो जरूरी हैं एयरलाइंस इंडस्ट्री के लिए, उन नॉर्म्स को अब वो वापस ले रहा है, उस रूल्स के लिए वो कह रहा है कि अभी हम होल्ड पर रखते हैं। तो ये तो इंडिगो के लिए ही विन विन सिचुएशन हुई कि उन्होंने गलती भी की, यात्रियों को भी परेशान किया, रूल को भी फॉलो नहीं किया, फिर भी जो पहले वाले रूल से अब वही चलेंगे। तो ये तो एक अजीब सी स्थिति यहां पर हुई है। क्या कोई इसके लिए टाइम फ्रेम दिया है आपके जानकारी के हिसाब से? कोई डीजीसी ने कहा है कि इस डेट लाइन तक इंडिगो को ये फॉलो करना पड़ेगा नॉर्म्स, और क्या ये पॉसिबल है अगले 1-2 महीने में कंप्लीट करना, सब कुछ मैन पावर मैनेजमेंट करना? रविंद्र जी, इनको करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि इनका मकसद यही था, आई एम सॉरी टू से, इनका मकसद यही था कि जुलाई से नवंबर पे खिंच जाए। नवंबर पे जो ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ 1 नवंबर से, ये फिर से आर्म ट्विस्ट करके फिर एक्सटेंड करें। ये हुआ नहीं। ये जब हुआ नहीं तब उसके बाद इतना बड़ा रिपल इफेक्ट हो गया। जब रिपल इफेक्ट हुआ तो उन्होंने बोला भी हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट तो हो गए सारे A320s के, अब हमारा ये एयर कंजेशन है, ATC इश्यूज हैं, GPS स्पूफिंग है, ये तो सब लोग फेस कर रहे हैं ना, ये खाली नहीं फेस कर रहे हैं। तो मेन चीज है दैट इट इज वेरी सॉरी एंड इट इज वेरी सैड कि एक चीज के ऊपर DGCA हैज हैड टू रिट्रैक्ट, बिकॉज पैसेंजर्स को भी तो रिलीफ देनी है। जो बेचारा आम आदमी है वो बेचारा मर रहा है, तो उसको कैसे बचाया जाए? तो थोड़ा तो फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ी है, स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी। मेरा बस चलता तो मैं कहती भी नो फ्लेक्सिबिलिटी, इसको तो थोड़े टाइम के लिए बंद करा जाए। तो आपको लगता है कि इंडिगो, बट आप ये देखिए ना, फिर भी लोग सफर करेंगे। हाँ, तो कैसे? नहीं तो किस तरह का एक्शन लेना चाहिए भाई? खाली फाइनेंशियल एक्शन से कोई मतलब नहीं बनने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो डीजीसी को परेशानी हुई, सबसे बड़ी बात जो यात्रियों को परेशानी हुई, पूरा सिस्टम हुआ, और एक तरह से कहें कि हमारी छवि इस तरह से खराब हुई जब यहाँ पर पुतिन आए हुए हैं। तो किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, किस तरह की पेनल्टी करनी चाहिए? देखिए रविंद्र जी, इन लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल 1 हफ्ते के अंदर अंदर आंसर देना है व्हाई दिस मेजर कोलैप्स लैप्स, या जिसको कहते हैं स्टॉर्म हैज हैपेंड। क्यों हुआ? व्हाई इट हैज हैपेंड? व्हाई कुड दे नॉट मैनेज दिस सिचुएशन? डिड दे नॉट सी द राइटिंग ऑन द वॉल? क्या इनको नजर नहीं आ रहा था कि इनके पास ये पायलट्स हैं, जब रेस्ट इन पीरियड किक इन होगा तो ये चेंजेस आने वाले हैं? व्हाई डिड दे नॉट रिएक्ट? इसका इनको 1 हफ्ते के अंदर आंसर देना है। उसके बाद इनको पूरी तरीके से बताना है कि ठीक है, अभी ये ऐसे रिस्टोर होगा, सारे रिफंड्स मिलेंगे पैसेंजर्स को, और हम ऑपरेशंस ऐसे नॉर्मलाइज करेंगे। पर एज पर मी रविंद्र जी, जो बात ये है कि हमारी कंट्री ग्रोइंग इकोनॉमी इज फेस्ड विद 2 कैरियर्स। हाँ, एक जाके मांगता है 4,000 करोड़ का रिलीफ फॉर अगेंस्ट ऑपरेशन सिंदूर, विच इज अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी, वो, और दूसरा जो है ये गड़बड़ कर देता है। सो व्हाट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू गेट मोर कैरियर्स, वी नीड टू हैव हेल्दी कंपटीशन, तभी ये सोल्यूशन होगा। जब ये ड्यूओपोली खत्म होगी, ये ड्यूओपोली खत्म करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक के साथ प्रॉब्लम होती है तो दूसरा फायदा लेता है, और दूसरे के साथ प्रॉब्लम होती है तो पहला वाला फायदा लेता है। ये हमें बंद करना पड़ेगा। रियली वी हैव टू टेक एक्शन ऑन दिस। आज 5 दिसंबर फ्राइडे को जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज के लिए तो फ्लाइट्स कैंसिल कर ही दी गई है इंडिगो की तरफ से। क्या ये माने कि फ्रॉम 6 दिसंबर ऑनवर्ड्स यात्रियों के लिए चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी पहले जैसी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा? 6 टुमारो है। हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं, नहीं। अभी भी 3 दिन और लगेंगे इन माय व्यू। मैंने पहले कह दिया था पूरा हफ्ता लगेगा, मैंने ये ट्यूसडे को ही बोल दिया था। आज हाँ। फ्राइडे है, मैं कह रही हूँ पूरा हफ्ता लगेगा, संडे तक जाएगा ये। हाँ। शायद उसके आगे भी खींचे, बिकॉज कितने लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, कैसे ये लोग मैनेज करेंगे? हाँ। एंड डोंट फॉरगेट, ये डेड हेड क्रू जो फ्लाई कर रहा है, अब यही तो फ्लाई करेगा, यही तो सब करेगा जैसे हो रहा था। तो it is going to take some time, and passengers have to be taken care of. They have to apologize, and they have to
be refunded in full format, sir. अच्छा, और अभी एक न्यूज़ मैम ये भी आई है कि पायलट एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि भाई ये सिर्फ राहत इंडिगो को ही क्यों दी गई है। ये किस तरह का मैटर है मैम? हाँ, ये मैं एग्री करती हूँ, बिकॉज दिस हैज टू अप्लाई टू एवरीबडी, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट बाकी कैरियर्स के साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं आई है ना, इंडिगो के साथ आई है। एंड द क्लियर रीजन इज शॉर्टेज ऑफ पायलट्स एंड शॉर्टेज ऑफ क्रू। बाकियों के साथ ये नहीं आई है। तो ये FIP का कहना कि व्हाई इज इट नॉट गिवन टू ऑल, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि अब नहीं तो वहां से कुछ तमाशा शुरू हो जाएगा। तो सफर कौन कर रहा है? आप और मैं और आम आदमी, और कौन सफर कर रहा है? तो एक रूल है, तो इट हैज टू अप्लाई टू ऑल। इट कैनॉट बी कि इंडिगो को मिल गया थोड़ा सा रिलीफ और एयर इंडिया को नहीं मिला। ये तो मैं नहीं बोलूंगी। रिलीफ है, सबको मिले और सबको डेडलाइन मिले कि भाई इस तरीके से आपने चलना है। ये तरीका तो नहीं है। तो आई एम विद FIP इन दिस। अच्छा, ओके। एक चीज़ ये भी है मैम कि अब इंडिगो की तरफ से जो कि किया गया, अब हो सकता है कि आगे आने वाली और भी कंपनीज की, क्योंकि आप बार बार यही कह रही हैं कि डुओपोली को हमें ब्रेक करना होगा, तो अब आगे ऐसी स्थिति ना हो, इसको कैसे इंश्योर किया जा सकता है? ये तो देखिए, इट इज वेरी क्लियर दैट DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो निकाल रहे हैं, जो मैंडेट्स निकाल रहे हैं, जो एडवाइजरीज निकाल रहे हैं, एवरीथिंग हैज टू बी फॉलोड टू द टी। यहाँ पे क्या है, चलता है एटीट्यूड। ये दो एयरलाइन समझती हैं कि भाई अरे नहीं होगा तो हमें एक्सटेंशन मिल जाएगा, अरे नहीं होगा तो ठीक है थोड़ा सा आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, गवर्नमेंट को देख लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट हैज टू बिकम वेरी 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 स्ट्रिक्ट सर, टू एंश्योर दैट ये तमाशा दोबारा ना हो। ये दिस हैज बीन अ रियल तमाशा। अच्छा, एक चीज़ और मैं फिर से आऊँगा। आप स्ट्रांगली यही बात कह रही हैं कि ये सब कुछ जो भी हुआ, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इंडिगो ही जिम्मेदार है, इसके अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं है? जी, मेरा मानना यही है, मिस मैनेजमेंट ऑफ इंडिगो कंप्लीटली। इसमें आप DGCA को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। जब इनको पहले बताया गया है दैट phase 1 was July 1st, phase 2 is November 1st, तो इनको प्रॉब्लम क्यों हुई है? इन्होंने अपनी मैन पावर ठीक क्यों नहीं रखी है? देन फिर तो प्रॉब्लम सबको होनी चाहिए ना। फिर तो प्रॉब्लम एयर इंडिया को भी होनी चाहिए, थोड़ी सी स्पाइस जेट, थोड़ी सी अकासा, जो भी फ्लाई करते हैं सबको होनी चाहिए। क्यों ऐसा क्यों है? सिर्फ इंडिगो को ही ये प्रॉब्लम हुई है बिकॉज इनकी एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। हाँ हाँ। वेरी लीन अप्रोच, सब कुछ बिल्कुल फ्लैट में रखो और बिल्कुल फ्लैट पर थिन मार्जिन रखो और पैसा कमाओ। पर आप ये पायलट्स के ऊपर तो नहीं अप्लाई कर सकते ना। आपको पायलट्स चाहिए, ट्रेन पायलट्स चाहिए, उनको तो ना फ्रीज करिए ना, और उनको ठीक रेस्ट टाइमिंग दीजिए ना। एंड आपके पास सबसे ज्यादा पायलट्स हैं। इंडिगो हैज गॉट मैक्सिमम पायलट्स, आई थिंक 5296 और सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। अभी इंडिगो को और कितने पायलट्स की ज़रूरत है? और ये एक FDTL, ये टर्म बड़ा चर्चा में आ रहा है कि इसी के रूल्स की बात हो रही थी। ये क्या कुछ रूल्स रेगुलेशंस DGCA की तरफ से दिए गए थे, और ये अब कैसे असर डालेंगे फ्लाइट ऑपरेशन में? वेरी क्लियरली रविंद्र जी, देखिए जो FDTL है, इट इज फॉलोइंग दी FAA ग्लोबल गाइडलाइंस और EASA ग्लोबल गाइडलाइंस। एज पर ग्लोबल गाइडलाइंस देयर इज अ मिनिमम रेस्ट पीरियड। जो अभी तक यहाँ पे चल रहा था, इट वाज एनीवेयर फ्रॉम 28 to 36 hours, but the actual rest One period week, is in a up to one, 48 in a week. hours to avoid fatigue of the pilot, because जहाज जो है पायलट के हाथ में है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उनके हाथ में है। आप उन्हीं को रेस्ट नहीं देंगे तो आप कर क्या रहे हैं? दैट्स व्हाई फैटीग रेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम व्हिच इज अ डेटा ड्रिवन। तो अगर हमको इसका सीधे शब्दों में मैम समझें, तो इसका मतलब यही हुआ कि इंडिगो
अपने पायलट्स को और हायर नहीं कर रहा था, भर्ती पायलट्स की नहीं कर रहा था, वो इसलिए कि उसको मुनाफा कमाना था और उन्हीं पायलट्स से वो ज़्यादा से ज़्यादा काम ले रहा था और इस बात को जितना संभव हो रहा था उसको खींचते चले जा रहा था और उसको ये उम्मीद थी कि ये बार बार डेडलाइन आगे बढ़ती चली जाएगी। एम आई राइट मैम? जी, yes sir, you're right, and this is exactly what my view is sir. तो बाकी exactly my view. फिर बाकी जो एयर ऑपरेटर्स हैं उन्होंने कैसे इसको मैनेज कर लिया, उन्होंने कैसे फॉलो कर लिया? उनके पास है, उनके पास पूरी तरीके से पायलट्स हैं, उनके पास अपने स्केड्यूल्स हैं और एयर इंडिया तो रोज ही न्यूज में आता है फॉर समथिंग और द अदर दैट गोज रॉन्ग। एयर इंडिया अपना स्केड्यूल चला रहा था, वेयर इज इंडिगो ने हॉलिडे सीजन है अभी दिसंबर में से शुरू हुआ है, 846 न्यू फ्लाइट्स ऐड करी है विंटर स्केड्यूल में, 6% हाई। जब तुम फ्लाइट्स अपनी रेस कर रहे हो इस पीरियड में तो तुम क्या पायलट ज्यादा रखोगे? नहीं, तो तुमने क्यों नहीं रखा? दिस इज माय क्वेश्चन टू इंडिगो सर। कितने पायलट्स की अभी रिक्वायरमेंट आपको लगती है अगर हम रफली देखें, और क्या इतने ट्रेन पायलट अवेलेबल हैं हमारे पास? बिल्कुल, हमारे पास ट्रेन पायलट है, इसका प्रूफ मेरे पास है। हमारे पास ट्रेन पायलट्स ऐसे हैं जो बार बार जाते हैं इंडिगो के पास और बार बार वापस आते हैं। मुझे ऐसे पायलट्स मालूम है जो 2-2 साल से नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको लटकाया जा रहा है। तो जहां तक पायलट्स की शॉर्टेज है, इट कैन इजीली बी एड्रेस्ड अगर ये लोग चाहें। सेकेंडली, इनको अपना मोमेंटम बढ़ाना है। थर्डली, इनको खुद देखना है कि इनको अभी कितनी स्ट्रेंथ और चाहिए पायलट्स की। डू दे नीड to have a batch of 400 pilots first inducted plus 400 plus 400? How they want to move? The strategy has to come out. They have to give this strategy. They have to give an explanation to DGCA in writing, sir. लेकिन इस बात को भी कंट्रोल करने वाला कोई नहीं मैम कि दिल्ली से अभी हमने देखा कि अगर आप डोमेस्टिक की कोई फ्लाइट ले रहे हैं उसका फेयर दिल्ली से अगर हम लंदन जा रहे हैं उससे भी ज़्यादा आ रहा है, तो ये कंट्रोल करने वाली कोई अथॉरिटी है नहीं क्या? जी, ये भी हम लोगों ने रेस कर दिया है। देयर हैज टू बी अ प्रॉपर कैपिंग। आप पीछे जाइए रविंदर जी, कुंभ मेले पे चले जाइए। जी बिल्कुल। आप कुंभ मेले पे जाइए और कुंभ मेले पे देखिए कि फ्लाइंग फ्रॉम कोचीन टू प्रयागराज was somewhere around 78,000 or 90,000. It was cheaper to go to Paris and come back. आप ये ना भूलिए कि उस समय भी प्रॉब्लम हुई थी और फिर कैपिंग हुआ था और होटल्स की भी कैपिंग हुई थी, हर चीज की कैपिंग हुई थी। कैपिंग होना बहुत जरूरी है। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन बिकॉज ये रिपल इफेक्ट होता है, इसको रोकना बहुत जरूरी है ताकि हमारे जैसे आम आदमी और सफर ना करें सर। और मैम ओवरऑल अगर देखें 4 दिनों के अंदर 1200 प्लस फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, इससे इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ेगा। बिल्कुल, and not just economy, also image of our country. What image are we showing as a rising global power that we are not able to manage? Because ये duopoly को अब बंद करना पड़ेगा हमारे को जल्दी से जल्दी। more and more investors and more carriers को लाना पड़ेगा ताकि it's a healthy ecosystem as far as aviation in India is concerned. हम दो एयरलाइंस एयर इंडिया और इंडिगो से डिक्टेट नहीं होने वाले, हमको और चाहिए, ये इसका सोल्यूशन है सर। कुल मिला के देखें तो मैम इस पूरे एपिसोड में जो पैसेंजर्स हैं वो पिसे हैं और जो क्रू मेंबर्स हैं, जो पायलट्स हैं, वो भी एक तरह से कहें कि खून के घूंट पीने को मजबूर हैं। वो जानते हैं कि उनकी बॉडी को, उनको रेस्ट की ज़रूरत है, उनकी अपने फैमिली के लिए टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी स्टाफ की कमी ना होने के चलते, उनके मालिकों की तरफ से हायरिंग करने के ना चलते इस तरह की दिक्कत उनको भी झेलनी पड़ रही है। तो दो स्टेक होल्डर यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसीबत झेल रहे हैं। बिल्कुल सर, यही है। एक तो ये पैसेंजर्स हमारी जैसे लोग और एक जो है क्रू जो पायलट्स हैं उनकी बहुत बुरी हालत। एंड ये दो स्टेक होल्डर्स बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू से कि हमको अपने पायलट्स को बहुत अच्छे से लुक आफ्टर करना चाहिए। एयरलाइन हैज टू बी टेकिंग केयर ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ जो इनकी सैलरीज होती हैं, जो इनके रेस्ट पीरियड्स होते हैं,
जो इनकी देखभाल होती है ठीक से करनी चाहिए, अपने इक्विपमेंट की देखभाल ठीक से करनी चाहिए, तभी तो क्वालिटी एयरलाइन बनेगी। अब देखिए इंडिगो की ऑन टाइम परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, 88-90% से आके कल 33% पे थी और आज पता नहीं कहाँ है। तो इसका असर तो सिर्फ ये पायलट्स और पैसेंजर्स पे कर रहे हैं ना। दिस इज वेरी सैड सर। ये चेंज होना चाहिए रविंदर जी, और ये चेंज होगा। आई थिंक द गवर्नमेंट हैज टू टेक, पार्लियामेंट में रेज हुआ है एंड द गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक स्टेप्स। अभी उन्होंने कल रात से एडवाइजरीज निकाल दी हैं। अभी तो पहले इसको थोड़ा नॉर्मलाइज करेंगे, उसके बाद ये लोग एक्शन लेंगे जी। कि आप ऐसा कर कैसे सकते हैं, इन पे पेनल्टीज लगेंगी। बहुत प्रॉफिट्स कमा लिए, इट इज टाइम टू पे बैक टू द पैसेंजर्स डॉक्टर वंदना, वुड यू एंड लाइक द टू गिव पायलट्स। सम सजेशंस टू डीजीसीए? कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे डीजीसीए पर कि? डीजीसीए को तो मैं यही कहूंगी कि बहुत सख्ती दिखाएं, बी वेरी स्टर्न, हाँ। call for an immediate meeting of Indigo CEO and its human resources people and top officials, and इनको सीधा in writing दिया जाए कि please give in writing why you have A, B, C, D, E, F, G, how you have faltered, how much loss you caused to the passengers, what are the future steps you're going to take, and how are you going to make sure there's a reform. Otherwise, they should be questioned and they should be asked to pay a penalty. मैम लास्ट में, DGCA को ये कर जी लास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि उनकी ये कोशिश है, वो ये चाहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज़ की यात्रा करे। लेकिन अब जिस तरह का ये संकट आया और संकट का फ़ायदा बाकी एयरलाइन कंपनीज़ ने उठाया है, इससे मैम जो आम यात्री है उसका कॉन्फिडेंस कितना टूटेगा? वो अब कतराएगा नहीं आगे एयरलाइंस में बहुत ज़रूरी जब काम हो उसके टिकट बुक करने के लिए, या फिर वो ये सोचेगा इससे अच्छा तो मैं ट्रेन से ही चला जाऊं, या फिर अगर संभव है क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है, तो ये आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो? रविंद्र जी, नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता। आप पूछिए क्यों? जी। इसलिए क्योंकि जो हम हैं, वी आर अ वेरी प्रोग्रेसिव नेशन। हम बिलीव करते हैं आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, देश का हर नागरिक हवाई चप्पल से हवाई जहाज, ये हम लोग बिलीव करते हैं, ये हमारा ड्रीम है। तो हमारा जो देश है बहुत रेजिलियंट देश है, रेजिलियंट नेशन है। तो ये जो है ये प्रॉब्लम डेफिनेटली याद रखेंगे, ये प्रॉब्लम चली जाएगी, पर इसके बाद पर इंसान वापस आ जाएगा और बोलेगा ठीक है अब मैं फ्लाई करूंगा, अब सब ठीक है। तो वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ कंट्री। हम लोग माफी भी बहुत जल्दी दे देते हैं, गुस्सा भी बहुत जल्दी कर देते हैं। तो आई बिलीव कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम हमारे लिए तो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू मैम, आपने टाइम हमारे लिए निकाला और आपका बिजी शेड्यूल था, आपने ऑन द वे हमसे बातचीत की और हमारे व्यूअर्स तक ये जानकारी पहुंचाई। उम्मीद करनी चाहिए जैसा डॉक्टर वंदना ने बताया कि अभी लगेगा, एक हफ्ते तक हो सकता है कि चीज़ों को नॉर्मलाइज होने में टाइम लगे और डीजीसीए को सख्त एक्शन लेना चाहिए, और इस पूरे ही प्रकरण के लिए इंडिगो ही एयरलाइंस जिम्मेदार दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका नवभारत टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक्स अ लॉट मैम।